भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के बीच चुनाव आयोग ने राज्यसभा की 18 सीटों के लिए चुनाव का ऐलान कर दिया है। चुनाव आयोग की माने तो राज्यसभा की 18 सीटों पर 19 जून को चुनाव होगा। आपको बता दें कि इससे पहले ये चुनाव मार्च के महीने में होने थे, लेकिन कोरोना संकट की वजह से 26 मार्च को होने वाले राज्यसभा चुनाव को रद्द कर दिया गया था। लेकिन खाली सीटों को भरने के लिए अब फिर से चुनाव आयोग ने कोरोना संकट के बीच में ही ये फैसला लिया है। इस चुनाव की मतगणना 19 जून को शाम 5 बजे होगी। मालूम हो कि राज्यसभा की 55 सीटों के लिए 26 मार्च को चुनाव होना था, लेकिन 37 उम्मीदवार चुनाव लड़े बिना ही पहले निर्वाचित हो चुके थे, जबकि 18 सीटों के लिए चुनाव होना है। ये सीटें आंध्र प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, मणिपुर, राजस्थान, गुजरात और मेघालय से हैं। 3 महीने बाद हुई चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की जानकारी दी गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने बताया कि राज्यसभा की खाली 18 सीटों के लिए 19 जून को चुनाव होगा और चुनाव के परिणाम इसी दिन घोषित किए जाएंगे। इस चुनाव में आंध्र प्रदेश की 4 सीटों पर चुनाव होना है, वहीं झारखंड की 2, मध्य प्रदेश की 3, मणिपुर की 1, मेघालय की 1, राजस्थान की 3 सीटों पर चुनाव होगा। इन सीटों के लिए 19 जून की सुबह 9 बजे से मतदान शुरू होगा और शाम 4 बजे तक चलेगा। राज्यसभा चुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) प्रमुख शरद पवार, केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह समेत 37 प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। इन प्रदेशों में हुआ निर्विरोध निर्वाचन। महाराष्ट्र से 7, तमिलनाडु से 6, हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना से 2, उड़ीसा से 4, बिहार और बंगाल से 5-5 और 1 हिमाचल प्रदेश से हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में 7 सीटें आई हैं। उसके सहयोगी जदयू को 2 बिहार से, अन्नाद्रामुक को 2 तमिलनाडु से और बीपीएफ को 1 सीटें असम में मिली हैं। बीजू जनता दल को उड़ीसा में 4 सीटें और तृणमूल कांग्रेस को बंगाल में 4 सीटें मिली हैं। इसमें तेलंगाना में टीआरएस की 2 सीटों पर सफलता मिली है। अगर बात बिहार की करें तो बिहार में मौजूदा समीकरण के लिहाज से 5 सीटों पर प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। इसमें जदयू और राजद के 2-2 और भाजपा के 1 उम्मीदवार निर्वाचित हुए हैं, जिसमें जदयू के हरिवंश और रामनाथ ठाकुर हैं। इसके अलावा राजद के प्रेमचंद गुप्ता और अमरेंद्र धारी के अलावा भाजपा के विवेक ठाकुर निर्वाचित घोषित किए गए थे। मार्च के महीने में हुए राज्यसभा चुनाव में कई मंत्रियों की मौजूदगी में हरिवंश के अलावा जदयू के रामनाथ ठाकुर, राजद के प्रेमचंद गुप्ता और अमरेंद्र धारी और भाजपा के विवेक ठाकुर को जीत का प्रमाण दिया गया था। इस हिसाब से राज्यसभा में जदयू और राजद के सदस्यों की संख्या 5-5 हो गई है। इसमें बिहार भाजपा के दिग्गज नेता सीपी ठाकुर के बेटे विवेक ठाकुर और राजद के अमरेंद्र धारी सिंह राज्यसभा के लिए पहली बार चुने गए हैं, जबकि हरिवंश और रामनाथ ठाकुर की ये दूसरी पारी है। वहीं प्रेमचंद गुप्ता 5वीं बार राज्यसभा सदस्य चुने गए हैं। आपको बता दें कि बिहार से राज्यसभा की 5 सीटें 9 अप्रैल को खाली होनी थी, जिसके लिए 26 मार्च को चुनाव होना था, लेकिन खाली होने वाली सीटों की संख्या के बराबर ही प्रत्याशी होने के चलते मतदान का मौका नहीं मिला था। खैर, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इसके साथ ही देश दुनिया की और भी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल द Z+ को सब्सक्राइब कर लें। और अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और फॉलो करें।